राजस्थान के इतिहास की अनकही गाथा। महाराजा गजमल देव का त्याग और पराक्रम। राजस्थान की रेतीली भूमि में न जाने कितनी वीर गाथाएं दफन हैं, जो समय के साथ धुंधली हो गईं। ऐसी ही एक वीर गाथा है चंद्रवंशी महाराजा गजमल देव की, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में अपने अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान से इतिहास रच दिया। यह गाथा केवल एक राजपूत राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जिसने अपने प्रजा प्रेम और धर्म रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। महाराजा गजमल देव का राज्य वर्तमान राजस्थान के सोमनगढ़ में था। वह एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनका राज्य सुख शांति से भरपूर था, लेकिन उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी, जो आसपास के साम्राज्यों को रास नहीं आ रही थी। उन्हीं दिनों पड़ोसी साम्राज्य के शासक सुल्तान फजल शाह ने सोमनगढ़ पर हमला करने की योजना बनाई। सुल्तान अपनी विशाल सेना और लोभ से प्रेरित होकर सोमनगढ़ के खजाने पर कब्जा करना चाहता था। गजमल देव को जब इस आक्रमण का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन सुल्तान की सेना के विशाल आकार को देखते हुए उनकी प्रजा चिंता में पड़ गई। गजमल देव ने अपने दरबार में घोषणा की, यह लड़ाई केवल खजाने की नहीं, हमारे आत्मसम्मान और धर्म की है। हमें हार का डर नहीं, केवल कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध की तैयारी के बीच एक दिन गजमल देव को अपनी कुलदेवी माहेश्वरी माता का स्वप्न आया। माता ने कहा, गजमल, यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बलिदान और भक्ति से जीता जाएगा। तुम्हें अपनी प्रजा के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहना होगा। राजा ने यह संदेश समझ लिया। उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित किया और दुश्मनों का सामना करने के लिए रणभूमि में उतरने का निश्चय किया। युद्ध के पहले दिन ही सुल्तान फजल शाह की सेना ने सोमनगढ़ के किले को घेर लिया। गजमल देव अपनी छोटी लेकिन वीर सेना के साथ दुश्मनों का डटकर सामना कर रहे थे। भीषण युद्ध के दौरान दुश्मन ने एक चाल चलते हुए किले के जलस्रोत को रोक दिया। इससे प्रजा और सेना दोनों को पानी की भारी कमी होने लगी। गजमल देव ने इस संकट का हल खोजने के लिए अपनी गुप्त रणनीति तैयार की। एक रात गजमल देव अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ किले से बाहर निकले और सुल्तान की सेना के शिविर पर हमला कर दिया। उनकी इस योजना ने दुश्मनों को हतप्रभ कर दिया, लेकिन इस दौरान गजमल देव घायल हो गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। वह जानते थे कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है, अपने प्राणों का बलिदान। गजमल देव ने अपनी कुलदेवी माहेश्वरी माता का आह्वान किया और उनसे शक्ति मांगी। माता ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, यदि तुम अपने प्राण त्यागने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगी। यह सुनकर गजमल देव ने अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया। अगली सुबह गजमल देव अपने सेनापतियों को आदेश देकर किले की सुरक्षा का भार सौंपकर रणभूमि में अकेले उतर गए। उनके इस बलिदान से प्रेरित होकर उनकी सेना और प्रजा ने एकजुट होकर दुश्मनों का डटकर सामना किया। कुलदेवी के आशीर्वाद से गजमल देव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सुल्तान की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई और सोमनगढ़ की स्वतंत्रता कायम रही। गजमल देव के बलिदान के बाद उनकी प्रजा ने उनकी स्मृति में गजेश्वर मंदिर का निर्माण किया, जो आज भी सोमनगढ़ में उनकी वीरता और त्याग की गाथा सुनाता है। यह मंदिर उनकी अमर गाथा का प्रतीक बन गया। उनकी पत्नी रानी रुद्रिका देवी ने उनके राज्य का कुशल संचालन किया और प्रजा को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। गजमल देव का बलिदान यह संदेश देता है कि सच्चा राजा वही है जो अपने प्राणों से अधिक अपनी प्रजा की भलाई के लिए चिंतित हो। उनका जीवन हमें धर्म, साहस और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। राजस्थान की ऐसी ही और वीर गाथाओं के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।